अलीगढ़ अब होगा हरिगढ़। एक बार फिर से नाम बदलने की बात पर सियासत शुरू हो गई है और अलीगढ़ का नाम बदलकर अब हरिगढ़ होने जा रहा है। नाम बदलने का प्रस्ताव निगम से पारित हो चुका है। पार्षदों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन भी कर दिया है। अब प्रशासन को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा, मतलब ताला नगरी का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि एसपी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। विपक्ष ने पूछा है कि बीजेपी के पास नाम बदलने का ही काम बचा है क्या। वहीं चुनावी राज्यों में प्रचार कर रहे सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज में गलत इतिहास पढ़ाया गया। अकबर ही महान नहीं था, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप भी महान थे। इसी पर शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। बीजेपी बदलेगी नाम, सियासत का क्या काम। एक प्रस्ताव अलीगढ़ को हरिगढ़ का नाम करने के लिए रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने इसको यहाँ से अपनी सर्वसम्मति देकर आगे अब इस निगम के द्वारा ये प्रस्ताव को आगे शासन पे भेजा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले बहुत ही जल्द शासन इसको संज्ञान में लेकर अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ करने की मांग को, हमारी अलीगढ़ की मांग को, इसको पूरी करेगा। देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम से लेकर अयोध्या और प्रयागराज के बदले हुए नाम देश के इसी पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। 24 के लिए समीकरण, अलीगढ़ होगा हरिगढ़। हरिगढ़ भगवान का नाम है और भगवान के नाम पर ही देश चलता है, विश्वास है उसमें। उनका भी स्वागत है और वहां की जनता ने स्वीकार किया, उनका भी स्वागत है। पुराने समय में मुगलों ने जिस तरीके से हमारे देश की संस्कृति को बदलने का प्रयास किया था और हमारे सभ्यताओं को मिटाने का प्रयास किया था, और हमारी वर्तमान की सरकार, देश की सरकार इन समस्याओं को समाधान करने के लिए अपनी पुरानी विरासत को पुनः स्थापित करने के लिए जो अभियान चला रही है। ताले चाबी वाली पहचान, अब हरिगढ़ होगा नाम। अलीगढ़ नगर निगम द्वारा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और आशा करते हैं बहुत जल्द शासन द्वारा भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। जिस प्रकार योगी जी और मोदी जी के शासनकाल में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पुनः स्थापन करके देशवासियों को जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वह बहुत ही अद्भुत चमत्कारी। एसपी कांग्रेस का निशाना, नाम बदलने से बदलेगा काम। अलीगढ़ का नाम बदलने से अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल जाए, महंगाई से परेशान जनता को निजात मिल जाए, किसानों को छुट्टा जानवरों की समस्या से छुटकारा मिल जाए, किसान मजदूर की समस्याओं का समाधान हो जाए, तो समाजवादी पार्टी वो पहला दल होगी जो नाम बदलने की इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी। आपको लगता है कि नाम बदल देने से चीजें बदल जाएंगी, सच्चाई अतीत की जो भी है वो दब जाएगी? तो ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली एक सनक है। योगी का करारा प्रहार, कांग्रेस ने पढ़ाया गलत इतिहास। कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो। इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। ये कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट करने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। हमारे पहले राउंड का सवाल हम आपके सामने रखेंगे। सवाल हमारा ये है, जो आज हम महाबहस में उठा रहे हैं, कि अलीगढ़ अब होगा हरिगढ़। क्या इस दिशा में अब अलीगढ़ का नगर निगम आगे बढ़ चला है? शासन भी आगे बढ़ेगा क्या? ये तस्वीर बदलेगी क्या? और दूसरे राउंड का हमारा सवाल क्या है, वो भी आप देख लीजिए। दूसरे राउंड का सवाल है कि एसपी कांग्रेस ने पूछा कि नाम बदलना ही अब काम बचा है क्या? क्या बीजेपी के पास अब यही एक काम बचा है क्या? ये एसपी और कांग्रेस का सवाल है, इसका जवाब भी तलाशेंगे। और हमारे तीसरे राउंड का सवाल है कि कांग्रेस ने पढ़ाया गलत इतिहास। क्या वाकई में कांग्रेस ने गलत इतिहास पढ़ाया, जैसा योगी आदित्यनाथ का कहना है, मुख्यमंत्री का, जिन्होंने मध्य प्रदेश में आज रैली को संबोधित करते हुए बात कही है? इसका भी जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करवा देते हैं।
हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। शरद जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। सवाल ये पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि नाम बदलने से क्या क्या बदल जाएगा, आप वो समझाइए, और क्या सिर्फ आपके पास अब नाम बदलने का काम बचा है क्या? ज्ञान होगा हमें, जो हमारी धरोहर थी उसका हमको ज्ञान होगा। जो हमारा ज्ञान खत्म कर दिया गया था एक सोची समझी रणनीति के तहत, वो वापस आ रहा है। और देखिए, नाम जो कहा गया है कि नाम बदलने के अलावा क्या कोई काम नहीं है, पर 2500 नाम बदले गए हैं कश्मीर में। पिछले 70 साल में 2500 नाम बदले गए हैं। मैं आपको जिले, तहसील और जगहों के नाम बता सकता हूँ जहाँ के नाम बदले गए हैं। वहां कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि साहब वो देखिए एक सेकुलर अप्रोच थी। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई का नाम बदला गया, वो सेकुलर अप्रोच थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी किसी काम को करेगी तो हमारा जो सेकुलरिज्म है वो खतरे में आ जाता है। इस समस्या सेकुलरिज्म की, आप देखिए लखनऊ में KGMC जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बहन जी ने बदला था। समाजवादी पार्टी आई, उन्होंने वापस KGMC नाम रख लिया। तो साहब उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ना पहले बदलने में कोई दिक्कत नहीं, अगर वापस आपने बदला तो भी उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है तो समस्या पैदा हो जाती है। गाजियाबाद से कट के गौतम बुद्ध नगर बना, तो बहुत अच्छी बात है, सबने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया। क्या तकलीफ है? अगर हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहर वापस मिल रही है तो हमें क्या तकलीफ है? कैसे शरद जी समझाइए, आप समझाइए कि कैसे अलीगढ़ से हरिगढ़ होने पे ऐतिहासिक धरोहर वापस मिल जाएगी। अलीगढ़ से क्या दिक्कत है वो भी समझाइए, और साथ ही साथ क्या हरिगढ़ का भी कोई इतिहास रहा है क्या ये नाम रखने के पीछे? शरद जी। नहीं, देखिए हमको ज्ञान होना चाहिए। जैसे इलाहाबाद का नाम था, पहले इलियास नाम रखा गया, फिर उसका अल्लाहाबाद नाम रखा गया, जिसका नाम प्रयागराज था। वो नाम, हमारा इतिहास वहां से जुड़ा हुआ है, वहां त्रिवेणी है, वहां संगम है। हमें उसके ज्ञान, साहब ना अल्लाह का वहां से कोई लेना देना था, ना इस्लाम का वहां से कोई लेना देना था। लेकिन साहब वो आक्रांता थे, वो आए थे, उनकी सत्ता थी, उन्होंने नाम बदल लिया। अगर हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर को वापस ला रहे हैं, हम अपने इतिहास के दोबारा पुनः जीवित करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या तकलीफ है? भदौरिया जी, पूरे खानदान का नाम हम बता सकते हैं। देश अगर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? ठीक है शरद जी, आगे आपकी बात। अनुराग भदौरिया जी जवाब दे रहे हैं। देश अगर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है भदौरिया जी, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, तो आप जो हमारे देश की बेटियां हैं, बहनें हैं, जो 100 डायल में काम करती है, वो धरने पे बैठी है, घसीटा जा रहा है, तो ये क्या संस्कृति के दौर से गुजर रही है क्या? ये किसकी, किनकी बेटियां हैं? ये देश की बेटी नहीं है, प्रभु की बेटियां नहीं है। ये इनको किस तरह से घसीटा गया? मात्र कह रही 12,000 से मेरी 18,000 कर दीजिए। ये समाज की बात कर रहा हूं मैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं। समाज के अंदर जो हमारी बहन बेटियां, इनको घसीटा जाएगा, इनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, डेंगू से जिन लोगों की मौतें हुई हैं, आप में लगातार मौतें हो रही हैं, इसके बारे में कहीं चर्चा है क्या? बड़ी दुख के साथ कह रहा हूं कि आपके पत्रकार जगत में भी जिस लड़के की मौत हुई है, दीपक नाम का, जो हम लोग का कोऑर्डिनेटर हुआ करता था, आज दूसरे चैनल में मैं टाइम्स नाउ में, उसकी मौत डेंगू से, लगातार लोगों की मौत डेंगू से हो रही, गांव में लगातार मौतें हो रही डेंगू से। यह चिंता का विषय नहीं है क्या? क्या इसके ऊपर में सरकार को कोई चिंता नहीं है कि इंसान मर जाए, महिलाओं को रोड पे घसीटा जाए? इसमें चिंता नहीं होगी? परेशानी है, लोग माने किस तरह से जूझ रहे हैं अपनी महंगाई और मजबूरियों में, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया जाए, इसमें चर्चा होगी। अरे आप कुछ भी कर दीजिए नाम, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानियत जिंदा रखिए। जो लोग परेशान है, जो बेटियां परेशान है, 12,000 से 18,000 मांग रही है, उनको दीजिए आप 18,000, वो कम से कम जी पाए, उनके बारे में बात कीजिए। आप डेंगू का इलाज कीजिए, जिससे हम आप जिंदा रहे, तब तो डिबेट करने बैठेंगे। पता नहीं कल क्या खबर आए। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का डेंगू फैला हुआ है, इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? बात नहीं होनी चाहिए? समाज में हमारा आपका रहना जरूरी है, समाज में हमारा आपका आपस में प्यार मोहब्बत जिंदा रहना जरूरी है।
फिर डिबेटें होती रहेंगी, नाम बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रवक्ता महोदय, मैं फिर कहता हूं दोबारा से, आप कोई भी नाम बदल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जिससे महिलाएं जूझ रही हैं, जिससे हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, रोडों पे जिस तरह से गड्ढे हैं, जिस तरह से छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। आपको पता है छुट्टा जानवरों से कितने लोगों की मौतें हुई? आता है डाटा है आपके पास बीजेपी प्रवक्ता महोदय? अगर नहीं है तो मैं आपको दूंगा, डिबेट में डाटा देके जाइएगा कि छुट्टा जानवरों से कितने लोगों की मौतें होती हैं। और आपको पता है घर का एक व्यक्ति जाता है तो पूरा का पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है, पूरा पूरा गांव बर्बाद हो जाता है, कितने बच्चे असहाय हो जाते हैं, कितने बच्चे यहाँ पे कहते हैं उनके ऊपर से बाप का साया, माँ बाप का साया उठ जाता है, अनाथ की तरह हो जाते हैं। कभी आपने इसके बारे में सोचा? नहीं, उसके बारे में चिंता नहीं है आपको। ठीक है, आपको चिंता राजनीति। जवाब ले लेते हैं भदौरिया। राजनीति के अलीगढ़ का नाम कैसे बदल दिया जाए, शरद जी, नाम कैसे बदल दिया जाए? भदौरिया जी का कहना है कि बाकी सारे मुद्दों को पीछे रख के आपका फोकस सिर्फ नाम बदलने पर है, इस पर जवाब? नहीं, मैं भदौरिया साहब की बिल्कुल इस बात को पूरी तरह मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए, जब कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का नाम बदला गया था तो भारत में लोग मर्सिडीज में घूमा करते थे, हेलीकॉप्टर सरकार बांट रही थी और कोई बेरोजगारी नहीं थी, सब IAS अफसर थे, कोई समस्या नहीं थी, कोई बेरोजगारी नहीं थी, इसलिए नाम बदले गए। तो जब तक सारी समस्याएं नहीं खत्म हो जाएंगी तब तक हमको नाम नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल सही कथन है इनका, मैं इसे पूरी तरह स्वीकारता हूँ। आप मेरे साथ आवाज उठाइए। मैं उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की बात कर रहा हूं, जिनको 12,000 से 18,000 मिलना चाहिए, तब वो अपने बच्चों को पाल पाएंगे, अपने घर में क्या चित्र दिवाली मना पाएंगी। आप हमारी बहन बेटी, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के बारे में बात करता हूं तो आप चले जाते हो चेन्नई और कलकत्ता। शर्म नहीं आती आपको? उत्तर प्रदेश के चैनल पर बैठ के आप बात करो कलकत्ता की, हमारे लोगों की बात कौन करेगा? उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की बात कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के साथियों की बात कौन करेगा जिनकी डेंगू से मौतें हो रही हैं, जिनके यहाँ पे छुट्टा जानवरों से मौतें हो रही हैं, उनकी बात कौन करेगा? कब तक हमको कश्मीर ले जाएंगे, कलकत्ता ले जाएंगे? तो इसका चैनल का नाम ही बदल दीजिए ना। फिर उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कीजिए, जो मैं आपसे सवाल उठा रहा हूं। अगर आप बहन बेटियों के साथ खड़े नहीं हो सकते तो बोलिए मैं नहीं खड़ा हूं, बोलिए आप चैनल पे साफ साफ कि मैं नहीं खड़ा उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ, जो 100 डायल में काम करती हैं, जो लोगों की आज जो भी बेटियां फोन करती हैं उनकी समस्या का समाधान करती हैं, और आज वो रोड पे बैठी धरने के लिए। आप बोलिए मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं। बोलिए डेंगू से जिनकी मौतें हो रही, मैं नहीं खड़ा उनके साथ। ठीक है। आप बोलिए जानवरों से, छुट्टा जानवरों से जिनकी मौतें हो रही, मैं नहीं खड़ा उनके साथ। बोलिए जो महंगाई से लोगों की कमर टूट गई, मैं नहीं खड़ा उनके साथ। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूं, बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूं, उसके बाद शरद जी आप जवाब दीजिएगा। मेहरुद्दीन अंग्रेज साहब, आप कुछ कहना भी चाहते हैं? और साथ ही साथ बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, हम गुलामी की मानसिकता के तमाम जो प्रतीक हैं उनको हम बदलना चाहते हैं, देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, इस वजह से नाम बदले जा रहे हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, नाम से दिक्कत है। अगर कोई मुस्लिम एरिया का नाम है या मुस्लिम जो राजा गुजरे उनका नाम है तो एक साथ सारे नाम बदल देने चाहिए ना। ये रोजाना एक नाम बदल देना, फिर तो आप लाल किला के नाम बदल दो, ताजमहल का भी नाम बदल दो। मगर एक दिन ऐसी सरकार आएगी, जो ये सरकार आज की सरकार है, ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, ओबीसी विरोधी सरकार है। एक सरकार यूपी में ऐसी आएगी, फिर वो नाम चेंज हो जाएंगे। फिर आप क्या कर लेंगे जब आपकी सत्ता नहीं होगी, जब आपका शासन प्रशासन आपके हाथ में नहीं होगा? मोदी जी और योगी जी जो है जब प्रधानमंत्री और ये नहीं होंगे मुख्यमंत्री, फिर क्या कर लेंगे भाई? फिर नाम बदल जाएंगे। तो ये नाम बदलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए विकास पे। जो इन्होंने कहा था योगी जी ने जब ये आए थे शुरू में कि 100 दिन में हम जो गड्ढा मुक्त कर देंगे पूरी यूपी को, आज गड्ढा मुक्त तो नहीं हुआ। पानी गड्ढों में इतना है कि लोगों की जान जा रही, उस पर चर्चा नहीं हो रही। और आपने भी ये जो है ये कहानी रच दी, ये तो इनका एजेंडा है किसी तरीके से दिखावे कि हम मुसलमानों पर कितना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। जितना जुल्म ज्यादती करेंगे उतने हिंदू भाई जो है हमारे वो खुश होते हैं और वोट में तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए और ऐसी वोट बैंक से भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों को सावधान होना चाहिए। आपके विकास की बात नहीं करती है सरकार, ये हिंदू मुसलमान करती है, 80-20 करती है, शमशान कब्रिस्तान करती है। तो ऐसे लोगों से, कपड़े से पहचानने वालों की बात, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आने वाले समय में सबक सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, मैं राजूदास जी, उसके बाद में सचिन जी आपके पास आऊंगा। राजूदास जी, मेहरुद्दीन अंग्रेज का कहना है कि नाम बदलने में भी सारा फोकस इस बात पर है कि जहां कहीं पर जिस जगहों के नाम इस्लाम से जुड़े हुए हैं, इस्लामी इतिहास से जुड़े हुए हैं, उन्हीं जगहों के नाम बदलने हैं, यही प्राथमिकता है। यह आरोप है अंग्रेज साहब का। नहीं, देखिए, उनका आरोप सही है, कोई गलत आरोप नहीं है, होना भी चाहिए। इस्लामिक आक्रांता, इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामिक लुटेरा, इस्लामिक जो खून के प्यासे लोग थे, ऐसे लोग के नाम से अगर कोई
जगह है, जिला है, नुक्कड़ है, चौराहा है, उसका नाम बदलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं। विषय बहुत गंभीर है। विषय गंभीर ये है कि आज लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है? तब तकलीफ नहीं होती थी जब लोग टोपी पहनकर इफ्तारी पार्टी करते थे तो राजू दास कभी हल्ला गुल्ला करने नहीं गए, नहीं बोला कभी राजू दास जी। आज अयोध्या में दीपोत्सव चल रहा है, आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं। कल जब हम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उस मस्जिद को तोड़कर बनाएंगे तब भी तकलीफ होगी, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई समस्या नहीं है। जो मेरे साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हिंदू जग चुका है, हिंदू सजग हो चुका है, हिंदू सावधान हो चुका है और हिंदू जानता है कि हिंदुओं के लिए कौन क्या करने वाला है, हिंदू उसके पक्ष में रहेगा। आप एक चुनाव नहीं, उत्तर प्रदेश में 6 चुनाव आप लोगों ने देख लिया। जो लोग सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे, आज वो किनारे हैं। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का बात करता है, वो आज सरकार में है। और इन्होंने कह दिया कि सिर्फ मुसलमानों को सताया जाता है। गजब बात करते हैं भाई। सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ ले रहा है ना महोदय, तो आज मुस्लिम परिवार के लोग लाभ ले रहा है। आज चले जाइए, जो अनाज मिल रहा है ना, सबसे ज्यादा वही लोग ले रहे हैं। आज सरकारी योजना में जितने पैसे मिल रहे हैं ना, वो भी मेहरुद्दीन रंगरेज जी को और राजू दास जी को और इसके साथ साथ अभी स्वास्थ्य बीमा वाला जो चला है ना, उस पे मैं कहूंगा भारत सरकार को सुधार करने के लिए, भारत सरकार को सुधार करने के लिए आतंकवादियों का नाम परिवर्तन होगा। दर्द हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको तकलीफ है, देश छोड़ के तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग हाजी रंगरेज, तुम लोग यही लोग हो जो तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाले लोग। अपने पूर्वज के बारे में जानकारी कर लो। तुम्हारे पूर्वज तलवार के बल पे सलवार पहन लिए थे, तुम्हारे पूर्वज डरपोक थे, तुम्हारे पूर्वज डरपोक थे, आक्रांताओं के डर के मार से सलवार पहन लिया। तुम क्या बात करोगे? रही बात, देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होते चला जा रहा है। यही उत्तर प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश है जो आए दिन दंगे होते थे, यही उत्तर प्रदेश है जो साधु संतों को पीटे जाते थे, यही उत्तर प्रदेश है राम भक्तों की सीना गोली से छल्ली होता था, यही उत्तर प्रदेश है जहां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, यही उत्तर प्रदेश है जहां आए दिन गुंडा माफिया तांडव करते थे। ठीक है। आज का उत्तर प्रदेश देख लो, हाजी रंगरेज, सबकी हालत खराब है, अपराधी भागे फिर रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं सचिन रावत को चर्चा में ला रहा हूं। तुम भी ओके राजू दास जी, मेहरुद्दीन रंगरेज में फिर से आऊंगा आपके पास। सचिन रावत जी, ठीक है सर, चिंता मत करो, तेरा भी इनकाउंटर होगा, चिंता मत करो। नहीं, पर्सनल मत होइए राजू दास जी, मेहरुद्दीन रंगरेज, मैं फिर से आऊंगा आप लोगों के पास। सचिन रावत को स्क्रीन पर आइए। सचिन रावत जी, आज योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गलत इतिहास पढ़ाया। कांग्रेस ने यह तो कहा कि अकबर महान, लेकिन कांग्रेस से यह नहीं कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी महान। कांग्रेस से यह नहीं कहा गया कि महाराणा प्रताप भी महान। और अब हमारी सरकार उस गलत इतिहास को सही कर रही है। सचिन रावत, देखिए अमित जी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरह से अभी कुछ सेकंड पहले राजू दास जी की और हमारे रंगरेज जी की जो बहस हो रही थी, ये बहस ही एक तरह का जहर खोलती है समाज में। अगर इन तरह, जैसे राजू दास जी अगर धर्मगुरु अपने को बताते हैं, तो इनको अगर बहस में लाना चाहते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल है और राजनीतिक मुद्दों पर बहस करती है। अब यहाँ बैठ करके कोई हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन की बातें नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से अभी कुछ सेकंड पहले हुई हैं। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कहती है कि ये जो नाम बदलने की सियासत है, रंग बदलने की सियासत है, जब आप सत्ता में आ जाते हैं, जब कहीं चुनाव होता है तब आप कर लेते हैं। लेकिन क्या है, जब उत्तर प्रदेश में वही दलित बेटी, अलीगढ़ से कुछ देर दूर हाथरस में एक दलित बेटी जब रातों रात उसकी लाश जलवाई जाती है,
तब योगी आदित्यनाथ जी का इकबाल कहां खत्म हो जाता है? क्यों? तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्यों जम्मू कश्मीर में जब बहन बेटियों की सरकार इज्जत को बचा लूटी रहे गई तब होते क्यों हैं, नहीं बोले? आरोपी को बचा रहे होते नहीं, हैं, और ये जम्मू राजू दास कश्मीर- जैसे लोग यहाँ जम्मू- बैठ करके जम्मू जहर बोलने का कश्मीर काम में- करते हैं। जम्मू और ये यहाँ कश्मीर पे में हिंदुओं मैं आज को आपको मारा गया बताना तब क्यों नहीं चाहता बोले? हूं, हिंदू नहीं, मुसलमान जम्मू जो कश्मीर डिबेट होती है, जम्मू वो ऐसे लोग कश्मीर ही में जब कराते हैं। हिंदुओं को मारा यहाँ गया कोई तब तो हिंदू बोली नहीं मुसलमान निकल रहा था। होना चाहता है, ना होने देना चाहता है, क्योंकि आदमी जम्मू देखता है, कश्मीर सब से हिंदू सब काटे लोग जा रहे थे, आपस में मारे जाते मिलजुल कर तब रहते नहीं। हैं, लव लेकिन जिहाद के राजू नाम पे हिंदू जैसे लोग बेटी बैठ को करके यहाँ जब इज्जत फिर लूटी जाती polarization तब नहीं करते हैं। बोलते हो। मैं आपको बता कलावा सकता हूं बांधकर जब कि छलावा आज करते हो अगर तब नहीं उत्तर प्रदेश बोलते के हो। असल मुद्दों पर तिलक राजनीति लगाकर करनी छलावा होगी करते हो तो तब राजू नहीं दास जी चलते नहीं हो। बोलेंगे, क्योंकि इनको मालूम है, क्योंकि इनको पहले मेयर का चुनाव लड़ना था अयोध्या से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब फिर भारतीय जनता पार्टी अब पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी इनके लिए, लेकिन आप जो है ये जो राजनीति रोक सकते हैं प्रभु श्री राम जी के नाम पर, ये बंद कर दीजिए। प्रभु श्री राम जी देखिए, विश्व के कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मसले पर रिएक्शन आया। एक सेकंड सचिन रावत जी, एक सेकंड आप सवाल सुन लीजिए, एक सेकंड आप सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से बयान आया कि ये नाम बदलने की इनकी सनक है, इस वजह से नाम बदला जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि इससे पहले कभी नाम नहीं बदला गया, किसी और सरकार ने या किसी और पार्टी की सरकार ने नाम नहीं बदला। अगर इस सरकार में नाम बदला जा रहा है तो फिर इसमें कांग्रेस पार्टी को सनक क्यों दिखाई पड़ रही? नहीं, हम लोग तो, मैंने तो स्पष्ट तौर पे अमित जी आपसे कहा, दिल्ली में एक रोड है, उसका नाम है अकबर रोड। कम से कम प्रधानमंत्री जी को उस रोड को बदलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस रोड को नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनको राजनीति करनी है, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है। अरे भैया, एक लिस्ट निकालिए, देखिए जहां जहां आपको नाम बदलने, एक साथ नाम बदल दीजिए। लेकिन जब चुनाव आता है, जब कहीं वोट पड़ने वाले होते हैं, तब नाम बदलने की सियासत करते हैं। ठीक है भैया, आप कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो 69,000 भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का जब घेराव कर रहे थे, तब उन पर लाठीचार्ज कौन कराता है? यही योगी आदित्य। ठीक है, मैं इसी पर जवाब ले लेता हूं। राजू दास जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शरद जी, सचिन रावत का कहना है कि अगर आपको नाम बदलना ही है तो एक लिस्ट तैयार करिए, जहां जहां जितने नाम बदलने एक बार में बदल दीजिए। जब देश के किसी हिस्से में कहीं चुनाव होता है या केंद्र का चुनाव होता है तो अचानक से नाम बदलने का जिन्न बार बार बाहर आ जाता है। शरद जी, था ना, जब 2,500 नाम कश्मीर में बदले गए हैं तो वहां चुनाव नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि नाम बदलना, अपने बदल दिए, 2,500 नाम बदले गए, लेकिन वो एक सेकुलर अप्रोच थी, क्योंकि वो सेकुलर नाम बदले गए थे। यहाँ एक सांप्रदायिक नाम, सेकुलर नाम को सांप्रदायिक नाम से बदला जा रहा है। प्रयाग जब इलाहाबाद में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही इलाहाबाद का नाम आपने प्रयागराज रखा तो सांप्रदायिक भावनाएं भड़क गई। आप देखिए, यूपी का एसटीएफ का जो ट्रेनिंग सेंटर है लखनऊ में खुला था, तो उससे सांप्रदायिक भावना नहीं भड़की थी। जैसे ही एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में खोलने की बात हुई, सांप्रदायिक भावनाएं भड़क गई, हमारी सांप्रदायिक सौहार्द हमारा खत्म हो गया। जब चेन्नई, मुंबई और कोलकाता का नाम बदला गया था तो कौन सा चुनाव था उस समय? जब जनता को लगता है, जब जहां से मांग आती है, वहां के महापौर ने ये मांग करी कि साहब यहाँ का नाम बदला जाए, इसका कोई इतिहास नहीं है, हम लोग ऐसा नाम रखें जो भारतीय, जो हमारी संस्कृति में है, इसलिए हम उसको नाम रखते हैं। भदौरिया जी, पूरे खानदान का नाम हम जानते हैं। भदौरिया जी बुलाइए। अरे भदौरिया साहब को छोड़ के कोई भी व्यक्ति बता दे, महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था, बता दें। हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे, भदौरिया जी से जवाब ले लूंगा। सचिन जी, एक सेकंड में आ रहा हूँ। सचिन जी आ रहा हूँ, सचिन जी आ रहा हूँ। भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड सचिन रावत प्लीज होल्ड, मैं आऊंगा आपके पास। भदौरिया जी, बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में 2 जिलों के नाम बदले गए, एक फैजाबाद, दूसरा इलाहाबाद। लेकिन जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 9 जिलों के नाम उत्तर प्रदेश में बदले गए। आपने भी तो नाम बदले थे, नाम बदलने से क्या क्या बदल दिया था आपने? अब आप सुन लीजिए, हमने पहले बोला, समझने की कोशिश कीजिएगा, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म मेरा आस्था का विषय है, हम राजनीति में धर्म की बात करते हैं। हमने जब नाम बदले थे तो जब नाम बदलने की एक प्रक्रिया होती है, हमने माहौल बना के नहीं कि आज चुनाव आ गया अब हमें क्या माहौल बनाना है। हमने तो आपसे कहा कि हमने 100 डायल अपनी बच्चियों की बात की, मैंने तो उसमें नहीं पूछा कि उसमें किस जाति धर्म की लड़कियां हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी किसी भी जाति धर्म की होगी, हमारे उत्तर प्रदेश की है। मैंने कोई जाति धर्म की बात नहीं की।
हमने डेंगू से होने वाली मौतों में कोई जात धर्म की बात नहीं की। अभी उधर नहीं जाते हैं, अभी इसी पर रखते हैं, अभी इसी पर रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपने एक प्रक्रिया के तहत नाम बदले, बीजेपी कौन सी प्रक्रिया को नहीं फॉलो कर रही है? भाई नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है, शासन को भेजा जाएगा, उसके बाद नाम बदला जाएगा। आपने भी ऐसे ही बदला होगा। प्यार से सुना है तो मुझे भी सुन लीजिए, बीजेपी को बहुत प्यार से आपने सुना, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, सब जवाब मिल जाएंगे बातों में। मैंने कहा, मैंने जब बेटियों की बात की, 100 डायल बेटियां जब हमारे धरना दे रही, तो हमने नहीं कहा कि उसमें किस जाति धर्म की बेटियां हैं, हमने कहा उत्तर प्रदेश की हमारी बेटियां हैं। जब हमने डेंगू से बोला, डेंगू से लोगों की मौतें हो रही है, डेंगू से लोग परेशान है, हॉस्पिटल में देखिए क्या मारामारी है, तो हमने नहीं बोला किसी जाति। ऐसा नहीं कि जब आप नाम बदल रहे थे तो उत्तर प्रदेश में उस वक्त कोई समस्या नहीं थी, आपने भी नाम बदला है भदौरिया जी, आपने भी नाम बदला है, आज वो बदल रहे तो आपको दिक्कत हो रही। ठीक है, हमारे पास समय इतना था, मैं माफी चाहूंगा आप सभी के साथ, हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में 9 जिलों के नाम बदले गए थे, 9 जिलों के नाम, और उस वक्त भी प्रदेश में समस्याएं थी, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं थी, तब भी आपने इसको नाम बदला था। तो आज वो नाम बदल रहे हैं, तो आपको इसमें क्या गलत लग रहा है, आपको बताना और समझाना होगा। और शायद यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इतिहास गलत तरीके से पढ़ाया गया। आज जब हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो उन लोगों को विरोध हो रहा है जो इसको लेकर आगे बढ़ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।